ॐ हरिः ॐ हरि हरि ॐ हरि हरिः स्वस्ते श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते तरम्। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु भव शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धरहूँ सुनहु कथा करूँ गान। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। माता रामो पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र। सर्वस्व मे रामचंद्रो दयालु नान्यम जाने नैव जाने न जाने। बंदौ श्रे तुलसी के चरण जिनकीन्हो जग काज। कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। सिय राममय सब जग जानी करऊं प्रणाम जोरि जुग पानी। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास महाराज की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। सुजानकी वल्लभ राम की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ओम हर हर महादेव। परिपूर्णतम परमात्मा अकारण करुणालय वरुणालय भगवान राघवेंद्र सरकार, बाबा भूत भामन शिव हनुमान जी महाराज को साष्टांग नमन बंदन। पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज एवं सदगुरुदेव भगवान इनके पावन पुनीत चरण में बार बार नमन बंदन करते हुए सभ्य श्रोतावृंद भगवान के समस्त रसिक जन स्नेही जन और भाई बहन माई बाप
आप सभी जन के बीच में बैठ करके यह दास भगवान राघवेंद्र की मनभावनी कथा, जिसको सुन करके जीव का उद्धार हो जाता है, वही कथा जो बाबा शिव माँ उमा को सुनाए, वही कथा जो भरद्वाज जी को श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज जी सुनाए, वही श्री राम कथा जो गरुड़ जी को काकभूषुंडी जी महाराज सुनाए। तत्पश्चात धर्म की अविरल गंगा सकल समाज में बढ़ती हुई ऋषि परंपरा के अनुसार पूज्यपाद नरहरि आनंद जी महाराज जी के मुखारविंद से पूज्यपाद गोस्वामी जी ने सुनी। और गोस्वामी जी इस कलिकाल में एक उदाहरण प्रस्तुत कर दिए। भगवान रघुनाथ की जो गाथा है ना, अपने कर कमलों द्वारा भगवान शिव की कृपा से उजागर कर दिया उन्होंने। और वो कथा इस कलकाल में संजीवनी के रूप में मानव के जीवन में ऐसी दवाई, ऐसी जड़ी है, ऐसी वटी है कि जिसका संग मिल जाए फिर पूछना ही का। इस प्रकार से पूज्यपाद गोस्वामी द्वारा जो रचित मानस में गाई गई है, और इसका जो महात्म्य है, इसका प्रसाद है, वो कहते ही बनता है साहब कि राम कथा सब विधि सुखदाई, राम कथा सब विधि सुखदाई, सब विधि सुखदाई, राम कथा सब विधि सुखदाई। राम कथा की निर्मल गंगा, सतल गंगा, उज्ज्वल गंगा, अविरल बहती आई। राम कथा सब विधि सुखदाई, राम कथा सब विधि सुखदाई। हाँ, राम कथा सब विधि सुखदाई। इस गंगा के दोनों तीर, एक सिया दूजे रघुबीर, ऊंच हिमाचल दशरथ भूप, कौशल्या गंगोत्री रूप। राम लखन अरु भरत शत्रुघ्न, चार दिशा में चक्रवर्ती सम, चर्चित चारों भाई। राम कथा सब विधि सुखदाई, राम कथा सब विधि सुखदाई। पवित्र पतित पतित उदाहरण, परम पवित्र दीन बंधु मित्रों के मित्र। रघुबर सर्व गुणों की खान, पुरुषोत्तम सक्षम भगवान। तीन लोक में एक न ऐसा, सहज स्वभावी सब में व्यापक। सेयुत श्री रघुराई, राम कथा सब विधि सुखदाई, राम कथा सब विधि सुखदाई। हो राम कथा
सब विधि सुखदाई। नारद सारद शेष महेश कहत थके आवे नहीं शेष। धर्म मूर्ति आदर्श स्वरूप सीतापति त्रिभुवन के भूप। राम प्रभु के महिमा ऐसे, राम प्रभु की महिमा ऐसे। कही न सके श्री राम स्वयं भी, कही न सके श्री राम स्वयं भी। निज गुण नाम बढ़ाई, राम कथा सब विधि सुखदाई। राम कथा सब विधि सुखदाई। है ये कथा सब विधि सुखदाई। है ये कथा सब विधि सुखदाई। बोले राघव सरकार की जय। पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज इस अविरल गंगा को, निर्मल गंगा को, शीतल गंगा को, उज्ज्वल गंगा को अविरल धारा में बहाया है। भरत भैया प्यादे प्यादे, पैदल पैदल भगवान राम को मनाने जा रहे हैं। हरे भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने भरत चले हैं चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने जा रहे हैं साहब। कौन? भरत भैया। किसको? अपने भैया को। कभी भाई को टूटने नहीं देना चाहिए साहब। लोग तो ऐसा बोलते हैं मेरा भाई अच्छा नहीं है, तो किसका भाई अच्छा होता है? राम जी के भाई अच्छे हैं। अभिषेक हो रहा है राम जी का, तो हो गया भरत जी का। भरत जी अच्छे भाई हैं। समस्या यह है कि जो वस्तु हमारे पास है ना, हम उसकी कदर करना ही नहीं जानते। जो हमारे पास नहीं है बस हम उसी की कल्पना में डूबे रहते हैं। जो अपने पास है वो कम लगता है, जो दूसरे की थाली में है वो हमेशा हमें अच्छी लगती है। इस प्रकार से हम संतुष्ट रहना नहीं जानते साहब, और हमारी बुद्धि बस इधर उधर खोजने में ही लग जाती है। माताएं कहा करती हैं मेरे 3 बच्चे दोनों किसी काम के नहीं, और दूसरे के घर में जाती हैं तो कहती हैं इनका एक बच्चा है, क्या भगवान ने दे दिया। दूसरे के बच्चे को बहुत बड़ाई और अपने बच्चे को। भरत भैया बस भगवान को मनाने जा रहे हैं, और जीव को यही सोचना चाहिए जो हमारे पास है वही परिपूर्ण है। व्यास गद्दी पे बैठ करके तो आदमी कुछ भी बोल लेते हैं। व्यास गद्दी से उतरने के बाद उसी व्यवहार में रहना बड़ा मुश्किल काम है साहब। कहने में तो बड़ा अच्छा लगता है, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन वास्तविक व्यवहार में उतरने के लिए तो बस विधाता ही जाने। जिन पर विधाता की कृपा है रघुनाथ की, वही कर सकते हैं। सबके बस की बात नहीं, बड़ा कठिन काम है। भरत जी का जो प्रेम है अतिशय है, अपार है। और भरत जी का जो प्रेम है लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों शारदा शेष बखान नहीं कर सकते। तो एक कवि पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज लिखते, मैं मूढ़ कवि क्या लिखूंगा। और गोस्वामी जी महाराज जी की लेखनी तो बहुत उच्च कोट की है साहब। हमारे जैसा अकिंचन क्या कहेगा, क्या कह पाएगा। इसी प्रकार से भरत भैया राम जी के स्नेह में आगे बढ़े जा रहे हैं,
और उनका शरीर शिथिल हुआ जा रहा है, हर अंग शिथिल हो गए साहब। और चलते चलते सूर्यास्त होने तक दिन भर में केवल 2 ही कोस चल पाए रघुनाथ के याद में। और जल स्थान, जो जल स्थल है, जल स्थल का सुपास देख करके रात को वहीं बिना खाए पिए ही रह गए। रात बीतने पर से रघुनाथ जी के जो प्रेमी भरत जी ने आगे गमन किया है। और बाबा उसी भाव में अब लिखते हैं कि सकल सने है शिथिल रघुबर के, सकल सने है शिथिल रघुबर के, गए कोस दुई दिन कर ढर के, जल थलु देखे बसे निस बीते, ये कवन हर कीन गवन रघुनाथ प्रीते, कीन गवन रघुनाथ प्रीते। उहाँ राम रजनी अवशेषा, उहाँ राम रजनी अवशेषा, जागे सिए सपन अस देखा, जागे सिए सपन अस देखा। प्रभु राघवेंद्र के वियोग में जो भरत भैया है ना, वो वियोग की अग्नि में उनका जो शरीर है वो संतप्त है। और इतना ही नहीं, भगवान रघुबर श्री रामचंद्र जी रात शेष रहते ही प्रातः काल से पहले ही जग जाते हैं। और रात को सिया जी ने ऐसा स्वप्न देखा जिसे वे श्री रामचंद्र जी को सुनाने लगी। मानो समाज सहित भरत जी यहाँ आए हैं, प्रभु के वियोग की अग्नि, उनका शरीर जो है संतप्त है। सिया जी ने ऐसा स्वप्न श्री राम जी को सुनाया है। और इतना ही नहीं, कहती हैं अरे सकल मलिन मन दीन दुखारे, सकल मलिन मन दीन दुखारे, देखी सासुआन अनुहारे, सुनि सिय सपन भरे जल लोचन, भये सोच बस सोच विमोचन, भये सोच बस सोच विमोचन। सिया जी कहती हैं सभी लोग जो हैं मन से उदास हैं, दीन हैं, दुखी हैं, और सासुओं को दूसरी ही सूरत में देखा है। सीता जी का स्वप्न सुनकर के राघवेंद्र सरकार के नेत्रों में जल भर आता है। और सबको सोच से छुड़ाने के लिए प्रभु स्वयं लीला के सोच के वशीभूत हो जाते हैं। अरे लखन सपन ये नीक न होई, कठिन कुचाह सुनाई कोई, असे कहीं बंधु समेत नहाने, पूज पुरारी साधु सन्माने, पूज पुरारी साधु सन्माने। जब सिया जी के मुखारबिंद से राघवेंद्र सरकार ये स्वप्न सुनते हैं, स्वप्न को विचार करके लक्ष्मण भैया से कहते हैं लक्ष्मण, ये स्वप्न का जो परिणाम है अच्छा नहीं है, शकुन शुभ नहीं बता रहे, कोई भीषण को समाचार, बहुत ही बुरी खबर सुनावेगा ये। ऐसा कह करके उन्होंने भाई सहित स्नान किया है और भगवान शिव जी का पूजन करके समस्त साधुओं का सम्मान किया है। और बाबा यहाँ लिखते हैं
अरे सन्मान सुर मुनि बंदी बैठे, उत्तर दिश देखत भये, नभ धूर खग मृग भूरि भागे, बिकल प्रभु आश्रम गए। तुलसी उठे अवलोक कारण, कांह चित सक चित रहे, सब समाचार की रात खोलिन, आए ते ही अवसर कहे। सब समाचार की रात खोलिन, आए ते ही अवसर कहे। आए ते ही अवसर कहे, आए ते ही अवसर कहे। साधु देवताओं का सम्मान पूजन करके और समस्त मुनियों की वंदना करके श्री राघवेंद्र सरकार बैठे हैं आसन पे और उत्तर दिशा की ओर देखते हैं। तो देखते क्या है, आकाश मार्ग में धूल का मंडल छाया पड़ा हुआ है। बहुत से पशु पक्षी और पशु व्याकुल होकर के भाग रहे हैं और प्रभु के आश्रम की तरफ आ रहे हैं। बाबा तुलसीदास जी महाराज जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी ये देख करके उठते हैं, उठ के खड़े हो जाते हैं और सोचते हैं कारण क्या है, किस कारण से ये पशु पक्षी इतने कौतूहल कर रहे हैं, क्या कारण है। और चित्त में आश्चर्य युक्त हो गए, साहब आश्चर्यचकित हो रहे हैं, क्या कारण है। उसी समय कोल भील आदि सब लोग आकर के समाचार कहते हैं, जोहार वंदना करके भगवान के श्री चरण में नमन वंदना करते हैं और समाचार सुनाने लगते हैं। कहते हैं कि सुनत सुमंगल बैन, मन प्रमोद तन पुलक भर, शरद सरोरुह नैन, तुलसी भरे स्नेह जल। शरद सरोरुह नैन, तुलसी भरे स्नेह जल। पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, सुंदर मंगल वचन सुनते ही भैया भरत का आगमन का शुभ समाचार सुनते ही श्री राम जी के मन में बड़ा आनंद हुआ, अपार हर्ष होता है। शरीर में पुलकावली छा गई और शरद ऋतु के कमल के समान राघवेंद्र सरकार के नेत्रों में प्रेम आश्रु भर आए। और फिर सीतापत से रामचंद्र जी सोच के वशीभूत हो गए कि भरत के आने का कारण क्या है, किस कारण से भरत आ रहा है। फिर एक ने आकर के ऐसा कहा, प्रभु भरत भैया अकेले नहीं है, उनके साथ में बड़ी भारी चतुरंगनी सेना भी है। राम जी सोच ही रहे हैं, अरे बहुरी सोच बस बेसियर वनु, कारण कवन भरत आगवनु। एक आई अस कहा बोरी, सेन संग चतुरंग नथोरी। फिर अरे सो सुनि राम ही भा अति सोचो, इत पित बच उत बंधु सकोचो। भरत सुभाव समुझ मन माही, प्रभु चित हित थित पावत नाही। प्रभु चित हित थित पावत नाही। जैसे सुना राम जी ने कि प्रभु भरत भैया अकेले नहीं है, साथ में चतुरंगनी सेना भी है, ऐसा सुन करके श्री राम जी अत्यंत सोच में हो आ गए और सोचने लगे, इधर तो पिता के वचन और उधर भाई भरत का संकोच। भरत जी के स्वभाव को मन में समझ करके तो प्रभु श्री रामचंद्र जी चित्त को ठहराने लगे।
लेकिन चित्त को स्थिर रखने के लिए कोई स्थान नहीं पाते। तब समाधान तब भाई जाने, भरत कहे महु साधु सयाने। लखन लख्यो प्रभु हृदय खबारू, कात समय समय नीति विचारू। समाधान, श्री राम जी 4 बात सोचते हैं और समाधान कैसे पाते हैं कि भरत हमारे कहने में है। किसी के 5 पुत्र हो तो 5 पुत्रों में पिता को सोचना होगा कि किस पुत्र से क्या बात कहूं। वो तो टालेगा नहीं, ये बड़ी कठिनाई होती साहब। और भाई को होता है किस भाई से कहूं जो टाले ना बात को। परमात्मा को भरत जी के चित्त को, भाव को, स्वभाव को जान करके ऐसा विश्वास हो गया कि भरत जी को मैं जो कहूंगा वही करेंगे। समाधान प्राप्त हो गया। भगवान तो एक क्षण के लिए संकोच में डूबे थे। भगवान को सोच में डूबा हुआ देख करके जो जनकपुर में स्थिति थी लक्ष्मण भैया की, वही स्थिति यहां भी हो गई। आज बल प्रदेश में भी लक्ष्मण भैया की वही स्थिति बन गई। और लक्ष्मण भैया ने जो जो वीर भाव था, जो उनके मन में आया, सो उन्होंने कहा। कहते हैं कि हे नाथ, अरे बिनु पूछे कछु कहूं गोसाई, सेवक समय न ढेठ ढेठाई। तुम सर्वज्ञ शिरोमणि स्वामी, आपुनि समुझ कहूं अनुगामी। आपुनि समझ कहूं अनुगामी। और कहते हैं हे नाथ, आपके बिना पूछे मैं कुछ कहता हूं, और सेवक समय पर ढिठाई करने से ही ढीठ नहीं होता। अर्थात आप पूछे तब मैं कहूं, ऐसा अवसर नहीं है। इसलिए मेरा कहना ढिठाई मत समझना प्रभु। हे स्वामी, आप सर्वज्ञों में श्रोमणी हैं, समस्त जगत के स्वामी हैं, सबके हृदय की गति को भली भांति जानते पहचानते हैं। मैं तो सेवक अपनी समझ की बात कहता हूं, मैं तो अज्ञान हूं, आप सुजान हैं। और इसी भाव में लक्ष्मण भैया बोल पड़ते, कहते हैं नाथ सुहृद सुठ सरल चित, सील स्नेह निधान। सब पर प्रीति प्रतीत जिए, जानिए आप समान। सब पर प्रीति प्रतीत जिए, जानिए आप समान। हे नाथ, आप तो परम सुहृद, बिना ही कारण के परम हित करने वाले हैं। अपने भक्तों पर सरल हृदय हैं तथा सील और स्नेह के भंडार है प्रभु। आपका सभी पर प्रेम और विश्वास है, और अपने हृदय में सबको अपने ही समान आप जानते हैं, पहचानते हैं। इसी भाव से भक्त भैया बोलते हैं, ये विषयी जीव पाई प्रभुताई, मुड़े मोह बसे वही जनाई। भरतु नीति रति साधु सुजाना, प्रभु पद प्रेम सकल जुग जाना। अरे तेऊ आजो राम पद पाए, चले धर्म मर्याद मिटाए। कुटिल कुबंध कुअवसरुता की, जानी राम बनवास एकाकी। जानी राम बनवास एकाकी। कहते प्रभु, जो मूढ़ विषयी जीव होता है वो प्रभुता पा करके मोह के वशीभूत अपने असली स्वरूप को प्रकट कर देते हैं। भरत नीति परायण
साधु और चतुर हैं तथा प्रभु आपके चरणों में उनका प्रेम अनुराग अत्यंत बहुत ही बलवान है। इस बात को सारा जगत जानता है, लेकिन फिर भी भरत भी आज श्री राम जी आपका पद सिंहासन या अधिकार पा करके धर्म की मर्यादा को मिटा करके चले आए। कुटिल खोटे भाई भरत को समय देख करके और यह जान करके कि राम जी आप वनवास में अकेले हैं, असहाय हैं, ऐसा विचार करके वो चले आ रहे। अरे करि कुमंत्र मन साजी समाजू, आए कर अकंटक राजू, कोटि प्रकार कलपि कुटिलाई, आए दल बटोरे दो भाई, जो जिये होती न कपट कुचाली, कही सुहाते रथ बाजी गजाली, भरत ही दो सुन दे को जाए, जग बहुराई राज पदु पाए, जग बहुराई राज पदु पाए। और इतना ही नहीं, अपने मन में मेरा विचार बना करके बुरी बात समझ करके जो व्यवहार से रहित हो, समाज जोड़ करके राज्य को निष्कंटक करने के लिए यहां तक आ गए। करोड़ों अनेकों प्रकार की कुटिलताएं रच करके सेना बटोर करके दोनों भाई आए हैं। यदि इनके हृदय में कपट और कुचाल ना होती तो रथ घोड़े और हाथियों की कतार ऐसे समय कैसे सुहाती। तो भरत को ही भी व्यर्थ कौन दोष दे, भरत की गलती नहीं इसमें। राजपद पा जाने पर सारा जगत ही पागल मतवाला हो जाता है साहब, तो भरत की क्या गति है। और फिर शशि घुर पिए गामी न घुसे, चढ़े व भूमि सुरजान, लोक बेदते विमुख भा, अधम न बेन समान। चंद्रमा जो है ना, और गुरु पत्नी गामी हुआ, राजा नहुस ब्राह्मणों की पालकी पर चढ़ गया, और राजा बेन के समान नीच तो कोई होगा ही नहीं, जो लोक और वेद दोनों से विमुख हो गया। ये सब बात भरत भैया के बारे में लक्ष्मण भैया क्रोध पूर्वक उग्र होकर के आवेश में आकर के और श्री राघवेंद्र सरकार से कह रहे हैं। आज की कथा बस यहीं तक, समय अभाव है, अब यहीं पे विश्राम करते हैं। बाकी आगे की कथा रघुवर की आज्ञा हुई, आशीर्वाद हुआ तो कल फिर कथा गाएंगे। आप समस्त जन सुनिए, आइए लाइक कीजिए, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, और आपके माध्यम से ये कथा आगे बढ़ाइए। सादर जय श्री राम।